शिवकार। नमो श्री योग समाधि के। वंदना जी। बहुत अच्छा। चलो अब हम लोग पढ़ रहे हैं कौन सी डाल? 5वें डाल में आ गए। पूरा चौथी पूरी हो गई। नहीं, अब चौथी की 10वीं की अभी 10वां। नौ जल हमने में कहा था ना कायोत्सर, एक 9 का कायोत्सर होता तो अपन भी 9 बार 9 तक कर लेते। दसवां में आ गए। हाँ 10वां पढ़ लिया था आवा दीदी ने, है ना? बोलो रीना, रीना संजय भैया। देखने का लेकिन अच्छा जलमृति का बिन और नाही, है ना उनके पास पुस्तक? तो लोग तो गायब से हो गए कहीं दोनों। ये तो दिख रही ना रीना। बोलो रीना, बोल रही हो? आवाज नहीं आ रही है तुम्हारी। चलो और कोई बोल दो जब तक। कविता बोलो। और रहे सत्ता निज बनिता बिन सकल नारी सौ रहे विरक्ता अपने शक्ति विचार परीक्षर तोरो राख दस जिस गमन समान ठान चतुसीम नानाकी। अचौर्य, ब्रह्मचर्य और परिग्रह परिमाण, 3 अणुव्रतों का स्वरूप इस छंद में बताया जा रहा है और दिग्व्रत का लक्षण। ठीक है, कल हमने 2 अणुव्रत का स्वरूप पढ़ लिया था, अहिंसा और सत्य। तो अचौर्य किसे कहते हैं? जल और मृतिका यानी मिट्टी को छोड़ करके और कुछ भी अलगता न गहे, ग्रहण न करे, वो क्या कहलाता है? अचौर्य अणुव्रत कहलाता है। पानी और मिट्टी को छोड़ करके कोई भी चीज बिना दिए अणुव्रती, अचौर्य अणुव्रती नहीं लेता। और ब्रह्मचर्य अणुव्रत क्या है? निज बनिता बिन, अपनी पत्नी को छोड़कर सकल नारी सो रहे विरक्ता, बाकी सभी स्त्रियों से वह विरक्त रहता है। फिर परिग्रह परिमाण व्रत किसे कहते हैं? अपनी शक्ति विचार परिग्रह थोड़ो राखे, यथाशक्ति परिग्रह को वह घटाता है। अपनी शक्ति के अनुसार परिग्रह का परिमाण करना, ये परिग्रह परिमाण व्रत कहलाता है। और दिग्व्रत किसे कहते हैं? 10 दिश गमन प्रमाण ठान तस सीवन नाके, 10 दिशाओं में जाने की मर्यादा निश्चित कर, प्रमाण ठान यानी मर्यादा निश्चित कर, जीवन भर उससे बाहर न जाना, उसकी सीमा को नहीं लांघना, ये दिग्व्रत कहलाता है। जिस जल व मिट्टी का कोई स्वामी नहीं है, उसे छोड़कर किसी भी बिना दी गई वस्तु को ग्रहण नहीं करना अचौर्य अणुव्रत कहलाता है। देखो जी, अच्छा वाक्य जोड़ा, जिसका कोई स्वामी नहीं है। जैसे कुम्हार है, वो मिट्टी का स्वामी है, घड़ा बनाने के लिए मिट्टी रख रखी है, और अपन ने ऐसा पढ़ लिया कि जल और मिट्टी बिना पूछे ले सकते हैं, तो 2 बोरी जाके बेचारे के यहाँ से उठा लाए, तो ये चोरी कहलाएगी। वो इतनी मेहनत से गधे में लाद करके मिट्टी लाता है, और हम 6 डालना का उदाहरण दे करके उसको ले आए उठा करके, तो नहीं बनेगा, है ना? वो तो हाथ आदि साफ करने के लिए सामान्य मिट्टी जो इधर उधर प्राप्त हो जाती है उसके लिए कहा है। और जल भी, जैसे किसी का कुआं है, वो अपने खेत में सिंचाई करते हैं, बगल के खेत वाले बिना उनसे परमिशन लिए मोटर डाल के पानी ले ले या कुछ भी कर ले, तो वो गलत है, चोरी कहलाएगा, है ना? जिसका कोई स्वामी नहीं है वही बस अलाउड है, दूसरा अलाउड नहीं है। अपनी विवाहित स्त्री के सिवाय संसार की सब स्त्रियों से विरक्त रहना ब्रह्मचर्य अणुव्रत है। अपनी शक्ति अर्थात आवश्यकता का विचार करके धन धान आदि परिग्रह का प्रमाण कर लेना परिग्रह परिमाण अणुव्रत है। इस प्रकार यह 5 अणुव्रत कहे गए। अब गुण व्रतों का वर्णन करते हैं। 10 दिशाओं में आवागमन की मर्यादा निश्चित करके फिर जीवन भर उस मर्यादा का उल्लंघन नहीं करना दिग्व्रत कहलाता है। बोलो पारो अगला। दीदी एक मिनट, जब विद्याधर खेत जाते थे ना, तो उनके खेत में ना दूसरे खेत की मिट्टी आ गई थी, तो उनने उसकी मिट्टी उनके खेत में डाल दी थी। बहुत बढ़िया, कितना अच्छा संस्मरण। देखो, प्रसंगवश सविता दीदी ने आप सबको सुनाया और हमको भी। बोलो पारो। बहुत अच्छा। गमन समूह ठान अनसकल निवारा, साहू हानि किसी जे हार न कृते, न तो उपदी
वो अगरबत्ती। है क्या आभा दीदी? हाँ हाँ तो बैठी है पढ़ाओ ना, तो वो है तो उनको तो छोड़ना नहीं है। पढ़ो आभा दीदी। साहो मैं श्री गान गली ग्रह बाग बजारा गमना गमन प्रमाण तानन सकल निवारा साहो की धन हानि किसी जय हार न चिंते दे न सोप देश हो अग मन प्रसिद्ध। बहुत अच्छा। तो ताहू में यानी उस दिग व्रत में की गई लंबी मर्यादा में भी किसी सीमित समय तक किसी गांव, किसी गली, किसी घर, किसी बाग और किसी बाजार तक आने जाने की सीमा बांधना और उससे आगे न जाना, ये क्या कहलाता है? देशव्रत कहलाता है। यहाँ तक हुआ अन्य सकल निवारा। अब अच्छा ये पूरा पढ़ लिया ना इसको आभा दीदी ने? नहीं, हाँ पढ़ लिया ना। अच्छा गाँवों की धनहानि में चले आओ। हाँ, किसी के धन के नाश का, किसी की जीत का और किसी की हार का न चिंते, विचार न करें, नहीं करना चाहिए। और वाणिज्य यानी व्यापार और खेती आदि से क्या होता है? पाप होता है, इसलिए इनके करने का उपदेश नहीं देना। ठीक है। और आगे अब अगले छंद में आएगा, किसी के धन का नाश हो जाए, किसी की विजय हो जाए, किसी की हार हो जाए, इस प्रकार का चिंतन नहीं करना और व्यापार और खेती आदि का उपदेश नहीं देना। और आगे बताते हैं, यहाँ पर अपन ने क्या देखा? देशव्रत। क्रिकेट के लिए बोलते हैं तो क्रिकेट में तो बहुत बड़े स्तर पे लगती है, उसमें वो पैसे की बाजी लगती, शर्त लगती है, वो जीत हार होती है, उसमें भी जीत हार होती है और दूसरे लोग भी हारते जीतते रहते हैं। चलो आगे पढ़ो, तब पूरा होगा, अर्थ अधूरा है अभी। शक्ति लगाना। कहाँ से लेना है? कल प्रमाद दल बोलो आगे। कर समाज जल भूमि गच्छ पावक न विराजे अस्कंधल शोक देश लागे नाग देश गल पात कथा कब हो न सुनीजे और अनुरथ दंड तो प्रमाद कर प्रमाद है ना, प्रमाद बस शिथिलाचार से, बेमतलब बिना मतलब के जल, पृथ्वी, वनस्पति, अग्नि और वायु का एक जीवों का घात नहीं करना, ये प्रमादचर्या अनर्थ दंड व्रत कहलाता है। 80 धनु हल हिंसोपकरण, तलवार, धनु यानी धनुष, हल आदि जो हिंसा के उपकरण हैं, ऐसे पदार्थों को देकर के यश नहीं कमाना, ये हिंसा दान नाम का अनर्थ दंड व्रत कहलाता है। राग द्वेष करता कथा कभी न करीजे, राग और द्वेष को करने वाली कथाएं कभी भी नहीं सुनना, ये दुष्कृति नाम का अनर्थ दंड कहलाता है। और वो अनर्थ दंड ये तो अघ तिन्हें न कीजिए, और भी पाप के कारण जो है वो अनर्थ दंड है, उन्हें भी नहीं करना चाहिए। निष्प्रयोजन व्यर्थ में जल, भूमि, वृक्ष, अग्नि और वायु को नष्ट नहीं करना, ये प्रमादचर्य नाम का तीसरा अनर्थ दंड व्रत है। तलवार, धनुष, हल या हिंसा के अन्य उपकरण दूसरों को नहीं देना और ना ही उसे देने में यश मानना, हिंसा दान नाम का चौथा अनर्थ दंड व्रत है। राग द्वेष उत्पन्न करने वाली कथा कहानी नहीं सुनना और ना ही सुनाना, ये दुष्कृति नाम का पांचवा अनर्थ दंड व्रत है। इनके सिवाय और भी निष्प्रयोजन जो अनर्थ कार्य हैं, जिनसे पाप का बंध होता है, उन्हें कभी नहीं करना चाहिए। तो फिर क्या करना चाहिए? अतिथि संविभाग शिक्षा व्रत में बताते हैं। बोलो। सबको देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए सर? चक्कू अब जैसे चौका के लिए मांग रहे हैं तो अपन को साफ दिख रहा है कि गलत उपयोग नहीं होगा, लेकिन कोई गुंडा टाइप का आ जाए और मांगे तो सोच विचार के देना, तो उपयोगता है। मंगरिया मंगरिया में तो दोष लगता है, क्योंकि वो जल आदि जो बहेगा ना, अपने उसमें अपन सहभागी होंगे। सर्फ आदि दीदी लेकिन ना यहाँ
यहाँ पर भी तो अपन मान लो सब्जी बनाएगा, वो चौकी के लिए बना रहा है, तो भी आके घर तो पास है ना, क्योंकि एक ही जीवों की हिंसा तो नहीं, लेकिन उसमें नहीं है, उसमें नहीं है। फिर वो स्वयं स्तोत्र का लग जाएगा। समुद्र में जल है इतना सारा और उसमें थोड़ा सा जहर गिर जाए तो दोष नहीं लगता ना, पता नहीं चलता। ऐसी पुण्य कार्य के लिए थोड़ा सा दोष, ये छूट है इसकी, इसको नहीं मानेंगे। पुण्य का है, पाप का है। हाँ, अल्प वो छंद श्लोक बोलो ना। समता धर्मगुरु समता। समता भाव सदा समाहित करिए, वानर चतुष्टय मार्ग पार हो गए और हो नियम मत निवार, उनको भोजन दे सबसे अच्छा। धर्मगुरु समता भाव सदा सामायिक करिए। हृदय में समता भाव धारण करके हमेशा सामायिक यथा समय यथाविधि करना चाहिए, समता परिणाम रखना चाहिए। और परम चतुष्टय माहि पाप तज प्रोसद धरिए। चारों पर्वों के दिनों में, अष्टमी, दो चतुर्दशी, इन चारों पर्व के दिनों में पाप के कामों को छोड़ करके उपवास करना चाहिए। पूरा रत्नकरण शांकाचार्य का रिविजन हो रहा है अपना। ये उपवास शिक्षा व्रत कहलाता है। पहला वाला क्या है? धर्म समता भाव सदा सामायिक करिए, ये सामायिक शिक्षा व्रत है। और चारों पर्वों के दिनों में पाप के कामों को छोड़कर उपवास करना, ये उपवास शिक्षा व्रत है। भोग और उपभोग नियम कर ममत निवारे। भोग यानी एक बार भोग करके जो छोड़ दी जाती है, ऐसी वस्तु भोग रूप कहलाती हैं। और जिनका दोबारा भी उपयोग कर सकते हैं वो उपभोग रूप वस्तु कहलाती है। पर ऐसी वस्तुओं का जो भोग रूप है और उपभोग रूप वस्तु है, उनका परिमाण करके शेष शब्द से ममत्व का त्याग करना चाहिए। ममत निवारे। दीदी अगर ऐसी परिभाषा बताई, धर्म समता भाव सदा सामायिक करिए, अगर हमारे अंदर में समता भाव है तो हम सामायिक नहीं भी करेंगे तो भी हमारी सामायिक कहलाएगी ना। नहीं, वो साधुओं के लिए है, मुनियों के लिए, लेकिन फिर भी वो करते हैं। उनके लिए है ये ऐसा कि वो हमेशा समता में रहते हैं। अपनी तो कषाय का उदय है ना, वैसी समता नहीं रह सकती। अपनी तो अप्रत्यक्षानावरण प्रत्यक्षानावरण है, अनंतानुबंधी भी हो सकती है, कह नहीं सकते। पंचम कांड में तो दुर्लभ है सम्यक दर्शन, तो नहीं कहलाएगा। जो रत्नत्रयधारी मुनि महाराज हैं उनको कहते हैं। और बहुत से मुनि महाराज जैसे नियम सागर जी, वो मानते हैं ये बात विशेष रूप से कि इस समय पर। दीदी 12 व्रत का लक्षण बता रहे हैं ना, तो 12 व्रतों में श्रावक के पास में भी अगर समता भाव है, वो सामायिक ना भी करे तो भी उसकी सामायिक कहलाएगी। ये 12 व्रत में तो सम्यक दृष्टि ही है, इसमें अपन अनंतानुबंधी वाला नहीं मान रहे। सामायिक कहलाएगा, लेकिन ये नहीं कि तीनों समय जो सामायिक का कथन करके आए हैं विधि पूर्वक वैसा न करो तो नहीं चलेगा। फिर वो सामायिक शिक्षा व्रत का धारी नहीं कहलाएगा। सामायिक शिक्षा व्रत के वाले को तो 2 बार करना आवश्यक ही है। सामायिक प्रतिमाधारी को 3 बार और शिक्षा अणुव्रति को 2 बार। यहाँ अणुव्रति के पढ़ रहे हैं अपन अभी, है ना? बता रहे ना, वही बीच में चर्चा, कोई दिक्कत नहीं, जरूरी है। तो सबसे मोह हटाना ये भोग परिमाण व्रत कहलाता है। फिर मुनि को भोजन दे, फिर निज करहि आहारे। दिगंबर मुनि आदि पात्रों को, उत्तम मध्यम जघन्य तीनों को आहार दे करके फिर स्वयं आहार करना अतिथि संविभाग व्रत कहलाता है। हृदय में समता। आप करती है सबको आहार दे करके फिर मौका मिलता है तो रोज कहाँ करते। हृदय में समता भाव धारण कर, मतलब रोज फिर भी आहार की बेला अच्छे से टाल देते हैं, 11:30 तक तो रुके रहते हैं। हृदय में समता भाव धारण कर प्रतिदिन पंच परमेष्टि का स्मरण करना, ये सामायिक नाम का पहला शिक्षा व्रत है। एक माह में 2 अष्टमी और 2 चतुर्दशी ऐसे 4 पर्व के दिन होते हैं। इन दिनों में सब पाप कार्य छोड़कर उपवास आदि करना यह प्रोस्तोपवास नाम का दूसरा शिक्षा व्रत है। ये नहीं करते हम। प्रतिदिन भोग और उपभोग की वस्तुओं के प्रति ममत्व भाव कम करना या भोग परिमाण नाम का तीसरा शिक्षा व्रत है। मुनि आदि का त्यागी व्रति और अतिथि जनों को आहार दान देकर फिर स्वयं भोजन करना, यह अतिथि संविभाग
अतिथि जनों से क्या लेना है यहाँ पर? नहीं नहीं, अतिथि जन जैसे अपन मंदिर गए, कोई नए श्रावक आए हुए दिखे मंदिर में, उनका हो सकता कोई ठिकाना नहीं हो और अपने यहाँ व्यवस्था है तो अपन उनको बुला करके आहार करा दें। ये कहलाता है अतिथि। जो आए हुए अपने बाहर से, अपने नगर में, गांव में, कॉलोनी में अगर नए दिख रहे हैं और आहार के समय अपने को दिख रहे हैं तो पूछ सकते हैं कि भोजन आदि की व्यवस्था आपकी हो गई कि नहीं तो चलिए हमारे साथ हमारे घर। ये जघन्य पात्र, हाँ आजकल ये हो रहा है, इसीलिए तो ये बताया जाता है ना। चलो समय हो गया अपना, पढ़ लो, आखिरी है ना? हाँ आखिरी है, पढ़ लो, आज सबका एंड करते हैं। दीदी नीलू कल बतला रही थी, दीदी के गाँव बहुत आहार कराने की रहती है। जब आप चौका लगाने थे जबलपुर में समय सागर महाराज जी के समय, तो कहती कई बार दीदी ने हमें बुला के भोजन कराए। बुलाते थे ना, मैं दिख जाती थी नीलू, हम बुला के भारत व्रत के अत्याचार पर समय संज्ञा दोष न सावे, ना बच बच पाल सब उपजा, जो 12 व्रतों के 5-5 अतिचारों को नहीं लगाता है, 12 व्रत के अतिचार पन यानी 5-5 अतिचारों को न लगावे, नहीं लगाता है, और मरण समय, मृत्यु के समय समाधि मरण धारण करके 10 दोष नशावे, उसके दोषों को दूर करता है। यो श्रावक व्रत पाल, इस प्रकार श्रावक के व्रतों को पालकर 16 स्वर्ग उपजावे, 16वें स्वर्ग में उत्पन्न होता है, 16 स्वर्ग पर्यंत उत्पन्न होता है। कहते चैत नर जन्म पाए, मुनि में शिव जावे, और फिर वहां से समाधि मरण पूर्वक जन्म मरण हुआ है तो फिर वहां से आकर के फिर से मनुष्य भाव प्राप्त करके मुनि बन के और फिर से मोक्ष जा सकता है। तो कितने भाव लगते हैं समाधि मरण करने वालों को अधिक से अधिक संसार में? 8 भाव तक लग सकते हैं, लेकिन कौन है वो, किस तरह का होना चाहिए वो? मुनि यारिका श्रावक श्राविका में से अगर कोई व्रती है, संलेखना पूर्वक समाधि मरण कर रहा है तो उसके 7 भाव नहीं, कम से करेगा तो 2 या 3 भाव नहीं, व्रती नहीं है, रत्न त्रयधारी के ही 8 भाव शेष रहते हैं और किसी के नहीं। आज पूज्य महाराज जी ने बताया, प्रबुद्ध सागर जी ने, हमने कहा महाराज जी इसमें तो ऐसी धारणा बनी हुई है कि कोई व्रती आदि भी संलेखना पूर्वक मरण करते हैं तो उनके 8 भाव शेष रहते। बिल्कुल नहीं, बोले रत्नत्रय पूर्वक अगर समाधि होगी तब 8 भाव बचेंगे, नहीं तो नहीं। रत्नत्रय पूर्वक 8 भाव चाहिए। दीदी अपना रखना तो नहीं है, पर समाधि करेंगे तो उसको संलेखना हो कहेंगे, लेकिन 8 भाव का नियम नहीं रहेगा अपना। अपने 16 रहेंगे, 8 से ज्यादा भी हो सकते, 100 भी हो सकते हैं, क्योंकि 32 बताते, 32 भाव भी बताए ना समाधि में। 32 अधिक से अधिक मुनि बनेंगे तो 32 बार ही बनेंगे। मुनि मतलब वही लेना, भावलिंगी मुनि महाराज है ना, तो 32 बार से ज्यादा मुनि महाराज नहीं बनते, उसके बाद मोक्ष उनको हो ही जाता है इतने बार। और सम्यक दर्शन कितनी बार होगा अधिक से अधिक? पल्ली के असंख्यात विभाग। और 5वां गुण स्थान कितनी बार होगा? पल्ली के असंख्यात विभाग। और अनंतानुवर्ती की संयोजना कितनी बार होगी? पल्ली के असंख्यात विभाग बार, मतलब असंख्यात बार कहलाता है। और मुनिव्रत 32 बार। और उपशम श्रेणी कितनी बार चढ़ेगा? ज्यादा से ज्यादा 4 बार। एक भाव में अधिक से अधिक 2 बार, एक भाव में अधिक से अधिक 2 बार। तो महाराज जी ने ये भी बताया आज आबा दीदी कि जो उपशम श्रेणी चढ़ते हैं वो पहले स्वर्ग से लेकर के सर्वार्थ सिद्धि तक कहीं भी जा सकते हैं। ऐसा नियम नहीं है कि ग्रह में ही जाएंगे या ऊपर ही जाएंगे, पहले से लेकर वहां तक कहीं भी जा सकते हैं। हमने बताया था आपका नाम भी, कल आपसे इस विषय में चर्चा हुई थी। चलो अब कल अपन पढ़ेंगे 5वीं ढाल, बहुत अच्छी दीदी। 18 सिद्धि का 5वां अध्याय पूर्ण हुआ, अच्छा डाला का 4वां ढाल पूरी हुई। वही तो हमने कहा था कि आज सब पूर्णताओं का दिन है तो अपन कर लेते हैं।
बहुत अच्छा। रक्षाबंधन पर छुट्टी करना। और क्या करेंगे ही वो तो। रक्षाबंधन को छुट्टी है, अभी से बता दे रहे हैं सबको, ठीक है। तो भी छठ जाएंगे खूब हम। कहाँ जाएंगे? नहीं, हम भी कार्यक्रम में हैं। हाँ हम भी रहेंगे ना इसलिए। चलो। वाणी जिनेन्द्र दुख हारिणी है, संतस्त भव्य जन को सुख दायिनी है। तेरा करूं स्तवन में भी अम्ब देवी, तो शीघ्र ही बन सकूं निज आत्म सेवी। गाथा सांग जनवाणी माता की जय।